स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। आज हम लोग फिर पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बताया था नंबर सिस्टम होता क्या है, कितने प्रकार के नंबर सिस्टम होते हैं, उनके बेस कितने कितने होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पिछले वीडियो में बता चुके हैं हम। उसमें कुछ कन्वर्जन भी बताए थे जो कि बाइनरी टू डेसिमल था और डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। जो कन्वर्जन था हमारा बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी, यह कन्वर्जन, ये दोनों कन्वर्जन जो है पिछले वीडियो में हमने बता दिया है कि कैसे इसको कन्वर्ट किया जाता है बाइनरी से डेसिमल में और डेसिमल से बाइनरी में। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो डेसिमल नंबर है उस डेसिमल नंबर को हम कैसे जो है ऑक्टल में चेंज करेंगे, ऑक्टल नंबर को कैसे बाइनरी में चेंज करेंगे, बाइनरी को कैसे ऑक्टल में चेंज करेंगे, यानी डेसिमल टू ऑक्टल और ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। ये तीन कन्वर्जन जो है हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, समझेंगे। ये तीनों कन्वर्जन जो है इसमें हम लोग सीखेंगे कि कैसे कन्वर्ट करेंगे डेसिमल नंबर को जो है ऑक्टल में, कैसे ऑक्टल को बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, कैसे बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ये सारे जो तीन टॉपिक हैं, इन तीनों टॉपिक को हम लोग इसी वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी स्टार्ट करते हैं हम डेसिमल टू ऑक्टल। डेसिमल टू ऑक्टल, डेसिमल टू ऑक्टल नंबर सिस्टम कन्वर्जन। इस कन्वर्जन को हम लोग पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में बताया था कि जो डेसिमल का बेस होता है, इसका बेस होता है 0 to 9, यानी बेस की टोटल बात की जाए, यानी टोटल जो बेस होगा 10 होगा। ऑक्टल का बेस कितना होता है 7, यानी 0 to ऑक्टल का बेस होता है 8, 0 to 7, ठीक है। तो इस डेसिमल नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में। एक हम डेसिमल नंबर ले रहे हैं, इसका बेस क्या हो जाएगा जी 10। इसको कन्वर्ट करना है आपको किस में, ऑक्टल में। इस डेसिमल नंबर को अब हम ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने पिछला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसको देख लेंगे। इस वीडियो के आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से पिछला वीडियो देख सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस डेसिमल को बाइनरी में चेंज करने के लिए बस यहाँ पे चेंजिंग था। तो जब बाइनरी में जब हम कन्वर्ट करते थे, कन्वर्जन करते थे, तो इसको हम किससे 2 से डिवाइड करते थे। 2 से डिवाइड किया था हमने बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमें बाइनरी में कन्वर्ट नहीं करना है, किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। तो ऑक्टल का बेस कितना होता है 8 होता है। तो अब यहाँ हम डिवाइड किस से करेंगे 8 से। क्यों करेंगे 8 से डिवाइड यहाँ पे, क्योंकि ऑक्टल का बेस क्या होता है 8 होता है, इसलिए हम यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। जब हम 8 से इसको डिवाइड करेंगे तो आप अलग भी डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे भी डिवाइड कर सकते हैं, रफ भी कर सकते हैं या डायरेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। देखिए कैसे, 8 1 जा 8, एक बार में कटेगा, यहाँ पे बचेगा 1 और 7, क्या हो जाएगा 17, यानी 17। अब 8 के पहरा में 17 है नहीं, उससे कम है, 2 बार में क्या 16 है। अब 17 में से 16 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा
1 बचेगा और यहाँ पे 6 है, तो 1 और 6 टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और 8 गुना क्या होता है? 16। अब शेष कुछ बचा? शेष कुछ नहीं बचा, 0 बचा, तो यहाँ पे 0 लिख देंगे। रफ में इसको कैसे, अगर यहाँ पे ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, हम 8 से डिवाइड करेंगे 976 को। ठीक है, डिवाइड कीजिए, 8 1 जा 8, 8 है कम 8, 1 हो जाएगा 7, 8 दूना 16, 1 हो जाएगा 16, 8 दूना 16। यहाँ पे कुछ नहीं बचा, यानी यहाँ पे क्या हो गया हमारा? 0 हो जाएगा ना जी। 122 बार में कटा है और रिमाइंडर इसका 0 आया हुआ है, तो रिमाइंडर हम यहाँ साइड में लिख देंगे। फिर हम क्या करेंगे? 8 से डिवाइड करेंगे, तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक इसका रिमाइंडर जो है 8 से कम ना हो जाए। 8 से जब कम हो जाएगा तो इसको छोड़ देंगे। अब ध्यान दीजिएगा, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से बचेगा 4, 12 है ना जी, 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो बचेगा, और यहाँ पे 2 है, तो क्या हो जाएगा? 4 और 2 42 हो जाएगा। तो 8 25 40। अब यहाँ पे क्या बच गया? 2 बच गया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? 2 करके देख लेते हैं रफ। 122, 8 एक बार में जाएगा, 4 2 8 25 40, रिमाइंडर कितना बचा? 2, 15 बार से कटा है। ठीक है, फिर अब 8 से कटाएंगे, 8 एक कम 8, कितना बचेगा? 7। अब देखिए इसका जो यहाँ पे अंत में है 8 से कम हो गया, अब डिवाइड नहीं होगा। अब नीचे से ऊपर की तरफ ऐसे इंडिकेट कर देंगे। ये हमने रफ किया हुआ था, इस रफ को इरेज कर देते हैं, हटा देते हैं। अब क्या आया है हमारा? 1720, 1720, और ये क्या आया है हमारा? ऑक्टल आया है। तो यह हो गया हमारा डेसिमल टू ऑक्टल कन्वर्जन। ठीक है, आ रहा है समझ में? एक और क्वेश्चन ले लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन लेते हैं, फिर इसको समझेंगे। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं 695, यह डेसिमल नंबर है, इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। डेसिमल है, किस में कन्वर्ट करना है? ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे ऑक्टल में इसको? ध्यान दीजिएगा कैसे कन्वर्ट होगा। क्या करेंगे? 695 इसको किससे डिवाइड करेंगे? 8 से। कितना बार में जाएगा? 8 8 है 64, 8 बार में 64 हो जाएगा। 69 में से 64 माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 5 बचेगा, और 5 यहाँ पे है, 55 हो जाएगा। 8 के पढ़े में 55 है नहीं, 8 6 48, 8 फते 56, ज़्यादा हो जाएगा 7 बार में, तो 6 बार में 48। अब 55 में से 48 माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 7। ठीक है, फिर 8 कितने बार में जाएगा जी? 10 बार में, 10 8 80, कितना बचेगा? 6। फिर 8 से एक बार में, 8 कम 8, कितना बचेगा? 2। नीचे से ऊपर की ओर इंडिकेट करेंगे, लिखेंगे 1 2 6 7, ये हो गया ऑक्टल। यहाँ पे ऐसे डिवाइड करने नहीं आ रहा है तो आप सिंपल यहाँ पे 8 से डिवाइड करेंगे। 695 में डिवाइड सबको आता होगा, भाग कटाएंगे तो 8 बार में कट जाएगा। 64 5 5, 8 6 48 7। अब ध्यान दीजिए, जो यहाँ पे रिमाइंडर आया है उसको यहाँ पे लिखना है, जितना बार में कटा है उसको यहाँ पे लिखना है। अब फिर 86 आया है तो फिर 86 को हम 8 से भाग देंगे। 8 कम 8, 6, यहाँ पे 0 लग जाएगा। 6 रिमाइंडर बचा है, 6 यहाँ पे लिख दिए हैं। 10 बार में कटा है, 10 यहाँ पे लिख दिए हैं। अब फिर 10, 8 के पढ़े में 10 एक बार में ही कटेगा। 8 कम 8, कितना बचेगा? 2। अब नीचे से ऊपर की ओर इंडिकेट कर देंगे, बन जाएगा हमारा डेसिमल टू ऑक्टल। अब आपको हम क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे, आप इसको प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है 749, एक ये क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। 947, इसको भी कन्वर्ट करना है आपको ऑक्टल में। इसका आंसर हम
आप इसका आंसर जो है कमेंट करेंगे कि आपका कितना आंसर आया क्वेश्चन नंबर 1 का और क्वेश्चन नंबर 2 का कितना कितना आप लोग का आंसर आया है, आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दूसरा हम लोग का टॉपिक था ऑक्टल टू बाइनरी। जो हमारा ऑक्टल नंबर आएगा उस ऑक्टल नंबर को हम बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब ऑक्टल नंबर लेना है आपको, कोई एक ऑक्टल नंबर ले लीजिए, जैसे 67। 6 और 7, 0 to 7 जो होता है हमारा ऑक्टल होता है, तो 6 और 7 है तो ये ऑक्टल नंबर है। इसे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसे आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक ट्रिक याद रखना है, वो ट्रिक है 4 to 1। यही फार्मूला अप्लाई करके हम जो है ऑक्टल टू बाइनरी और बाइनरी टू ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन करेंगे। दोनों में इस फार्मूला का हम यूज करेंगे। ध्यान देना है, आपका नंबर क्या है, एक है 6 और दूसरा है 7। ठीक है, पहला नंबर हमारा क्या है 6 है, दूसरा नंबर क्या है 7 है। अब इस फार्मूला का यूज करेंगे, इसके साथ लिखेंगे 4 to 1 4 to 1। 3 डिजिट है, 3 डिजिट है। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है कि इन तीनों जो हमारा नंबर है, इन तीनों नंबर में किसको किसको ऐड करेंगे तो 7 आएगा। 4 to 1 में क्या क्या ऐड करेंगे कि 7 आएगा, तो 4 to 6 और 1 7, तीनों को ऐड करना पड़ेगा, हमें तीनों को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो जाके 7 आएगा ना जी। अब जिसको जिसको हम ऐड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे तीनों का ऐड किए हैं, तो तीनों नंबर के नीचे हम 1 1 1 यूज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमें 6 लाना है, तो इसमें से 4 to 1 में क्या क्या ऐड करेंगे कि 6 है, तो 4 को और 2 को ऐड करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। 1 का यहाँ पे यूज नहीं है, तो 1 के नीचे हम क्या लिखेंगे 0, क्योंकि इसका यूज नहीं है। बाकी 1 और 1 इन दोनों के नीचे क्या लिखेंगे हम 1 1 लिखेंगे। ठीक है, बाकी इन सबको मिला करके हम लिख लेंगे, क्या लिखेंगे 1 1 0 फिर 111, यानी 6 और 7 का जो हमारा बाइनरी आएगा वह इतना आएगा। ठीक है, ध्यान से फिर से समझिएगा, एक बार रिपीट कर रहे हैं। जो हमारा डिजिट होगा वो चाहे 1 डिजिट का हो, 2 डिजिट का हो या 3 डिजिट का हो, हमें डिजिट ले लेना है, इन दोनों को अलग अलग लिख लेना है और हमें लिख देना है 4 to 1 उसके नीचे, और हमें ये देखना है कि कौन कौन से नंबर को ऐड करने पे वो नंबर आ जा रहा है। ठीक है, जिस नंबर को ऐड करेंगे उस नंबर के नीचे हम 1 का यूज करेंगे। जैसे 7 लाने के लिए हम तीनों का यूज किए, तो तीनों के नीचे 1 लिख दिए। यहाँ पे 6 लाने के लिए हम 2 का यूज किए हैं, 4 और 2, तो इन दोनों के नीचे 1 लिख दिए हैं। अब जिसका यूज नहीं किए हैं उसके नीचे हम 0 लगा दिए हैं, यानी जिस नंबर का यूज नहीं होगा उसके नीचे हम क्या लगा देंगे 0 लगा देंगे, और बाकी सबको एक साथ लिख देंगे। जैसे एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, 7 6। इस ऑक्टल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 7 लिखेंगे, या एक लिख लेते हैं सिंपल 5 6 56, तो 5 को अलग लिख लेंगे और 6 को अलग, और लिखेंगे 4 to 1 4 to 1। ये रूल है 4 to 1, इसको याद रखना है। अब ध्यान दीजिएगा, हमें लाना है 5, इनमें से कौन कौन संख्या ऐड होगा 4 और 1, 5 हो जाएगा, तो इसके नीचे हम क्या लिख लेंगे 1। यहाँ पे इसका यूज नहीं है तो इसके नीचे क्या लिखेंगे 0। ठीक है, यहाँ पे 6 लाना है तो 4 और 2 का ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, तो इन दोनों के नीचे 1 1 लिख देंगे। इसका यूज नहीं है तो इसके नीचे 0 लिख देंगे। आया समझ में? और बाकी सबको एक साथ लिख देंगे 1 0 1 फिर 1 1 0।
ये हो गया हमारा ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्जन। अब हम सीखेंगे बाइनरी टू ऑक्टल, यानी जो हमारा बाइनरी नंबर होगा उसको हम ऑक्टल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन। ध्यान दीजिएगा, इसी नंबर को हम कन्वर्ट करेंगे। 67 को कन्वर्ट किए, कितना आया था 110111, यही ना आया है जी, देख लीजिए यहाँ पे 67 को कन्वर्ट किए हैं 110111। 56 को कन्वर्ट किए हैं, 56 को कन्वर्ट किए हैं तो क्या आया है 101 फिर 110, यही ना आया है 101 101 110, यानी इतना आया है। अब हम जो कन्वर्ट करेंगे चेक कर लेते हैं हमने सही बनाया है या गलत, ठीक है, चेक भी हो जाएगा और आप सीख भी लेंगे। अब हमें करना क्या है, बाइनरी नंबर लेना है, तो हम यही बाइनरी ले लेते हैं 110111, यही हम बाइनरी ले लिए। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है, इस बाइनरी को ऑक्टल में। इस बाइनरी नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो जब आप बाइनरी नंबर को ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे तो इस बात का ध्यान देना है कि 4 to 1, याद है ना 4 to 1, अभी इसके पहले ही बताए थे। एक ये नंबर कितने का पेयर है, 1 2 3, 3 का पेयर है, तो इसमें हम क्या करेंगे 3 का पेयर बैठा लेंगे 110 111। तो हम यहाँ इधर से स्टार्ट करेंगे, 3 का पेयर बैठाएंगे, इधर से 3 का पेयर बैठाएंगे और लिख देंगे 4 to 1 4 to 1। ऐसा समझ में क्या लिखना है हमें 4 to 1 4 to 1, जितना पेयर रहेगा उतना हमारे यही लिखते चलेंगे, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 0 जो होगा ये कैंसिल हो जाएगा, इसका कोई वैल्यू नहीं देना है 0 का। यहाँ पे 3 नंबर है, यहाँ पे 3 1 है, तो तीनों संख्या को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, 4 2 6 और 1 7, ठीक है। अब यहाँ पे कितना अंक है 4 और 2 कितना होता है 6, अब ये दोनों को मिलाकर लिख देंगे 67। फिर से जो संख्या होगा हमारा, जैसे दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं 101 110। क्या करना है, पहला काम 3 का पेयर बैठाना है और आपको लगाना क्या है 4 to 1 4 to 1। जहाँ पे 0 होगा उसे कैंसिल कर देना है, तो यहाँ पे 0 है तो इसको कैंसिल करेंगे, यहाँ पे 0 है तो इसको कैंसिल करेंगे। बाकी जो संख्या हमारा बचा हुआ है नीचे वाला उसको ऐड कर लेंगे। 4 बचा है और 1 बचा है, और यहाँ पे 4 बचा है और 2 बचा है, तो 4 1 5, अब 4 और 2 6, 56 देखिए आ गया है 56। ये तो हो गया, आसानी से हम बना लिए क्योंकि यहाँ पे 3 का पेयर दिया हुआ है। लेकिन अगर हम एक ऑक्टल नंबर बाइनरी नंबर लेते हैं जिसमें पेयर कम हो, जैसे 10101, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे पेयर नहीं बैठ पाएगा, नहीं ना बैठ पाएगा यहाँ पे। अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, 10101, 3 का पेयर हो गया। अब यहाँ पे 2 ही हो रहा है, तो ध्यान दीजिएगा कितना कम हो रहा है डिजिट 1, तो 1 डिजिट के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे एक 0 लगा लेंगे। कुछ नहीं करना है, आपको 0 लगा लेना है और फिर बैठा लेना है 4 to 1 4 to 1। अब 0 वाले को कैंसिल कर देना है। अब इसमें क्या क्या बचा है जी, ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल बस हो गया, इसमें केवल बचा है 2 और इसमें क्या बचा है 4 और 1, तो 2 और 5 क्या हो जाएगा हमारा 25, यानी इसका जो हमारा ऑक्टल नंबर आएगा वह 25 आएगा। अगर यही नंबर है 1011, अब इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे देखिए 1011, क्या करेंगे यहाँ पे 3 का पेयर बैठा लेंगे, 4 2 1 हो गया। अब यहाँ पे कितना डिजिट कम हो रहा है 2 डिजिट, तो यहाँ पे 2 डिजिट में क्या करेंगे यहाँ पे 00 लगा लेंगे, ठीक है, और फिर बैठा लेंगे 4 2 1। अब 0 वाला क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल हो गया। अब इस पेयर में क्या बचा है, केवल हमारा 1 बचा हुआ है, और इसमें क्या बचा है 2 + 1, तो 1 और 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, यानी टोटल कितना हो गया
13। इस तरह से जो है हम बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम आपको क्या बताएं, कैसे जो है डेसिमल नंबर को जो है ऑक्टल में चेंज करेंगे, ऑक्टल नंबर को कैसे बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे और बाइनरी नंबर को कैसे ऑक्टल में कन्वर्ट करेंगे। ये तीनों कन्वर्जन जो है इस वीडियो में हमने आपको बताया है। आप इसको ध्यान